भाजपा की विशेषता है कि वो एक कार्यकर्ता को आगे बढ़ाता है और चुनाव भी लड़वाता है। शंकर लालवानी इस समय चाबी संभालने के लायक हो गए हैं, इसलिए उन्हें चाबी सौंप दी गई। भाजपा एकजुट है और हमें सभी को मिलकर शंकर लालवानी को जिताना है। यह सभी कार्यकर्ताओं का फर्ज भी है। ये बात लोकसभा स्पीकर और इंदौर सांसद सुमित्रा महाजन ने सांवेर में कार्यकर्ता बैठक को संबोधित करते हुए कही। देखिए इस खास रिपोर्ट में। इंदौर से लगातार 8 लोकसभा चुनाव जीतने वाली सुमित्रा महाजन की विरासत अब शंकर लालवानी के जिम्मे है। पार्टी ने अपने 30 साल पुराने गढ़ में वरिष्ठ नेता शंकर लालवानी को चुनाव मैदान में उतारा है। शंकर लालवानी को जितवाने के लिए अब ताई ने मोर्चा संभाल लिया है और शहर के साथ साथ ग्रामीण विधानसभा में लगातार कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रही हैं। सांवेर विधानसभा में ताई और बीजेपी प्रत्याशी शंकर लालवानी ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक आयोजित की। इस दौरान शंकर लालवानी ने अपना सियासी सफर बताते हुए जीत का आशीर्वाद मांगा। मुझे उम्मीदवार बनाया है, मैं आपका प्यार और आशीर्वाद देने आपके बीच में आया हूँ। पर हमारे यहाँ जो चुनाव है वो चुनाव व्यक्ति नहीं लड़ता है, हमारे यहाँ चुनाव कार्यकर्ता लड़ता है, हमारे यहाँ चुनाव संगठन लड़ता है। और हमारे यहाँ जो उम्मीदवार रहता है वो कमल का फूल रहता है। तो हम सब यहाँ उम्मीदवार हैं और कमल का फूल, हम सब यहाँ कार्यकर्ता कमल के फूल के लिए इस चुनाव में घर घर जाकर प्रचार करेंगे और हमारे वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में, कार्यकर्ताओं की मेहनत से, जनता के आशीर्वाद से हम फिर से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से जिताएंगे और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे। ये प्रण और प्राण से हम आगे बढ़ाएंगे। बंधुओं, आदरणीय ताई जी ने, मैं राजनीति के कार्यकर्ता था नहीं और 30-35 वर्ष पूर्व मैं इंजीनियरिंग कॉलेज का छात्र था और पिताजी संघ में थे और आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे 4 नंबर विधानसभा में चुनाव लड़ने आए थे और उस समय वो पहली बार हमारे विधानसभा में आए थे और तब आदरणीय ताई जी उस विधानसभा क्षेत्र में उनके साथ उनका परिचय कराने, मिलाने, जिस प्रकार आज मुझे यहाँ लेके आई हैं, उस समय कैलाश जी को हमारे यहाँ लेके आई थी और उस समय उन्होंने पिताजी से कहा था कि परिवार का एक सदस्य आप संघ में है लेकिन राजनीति में भी कोई होना चाहिए। और उस समय पिताजी ने कहा था कि आज से यहाँ भारतीय जनता पार्टी में काम करेंगे और कैलाश विजय को उस समय हमने भारी बहुमतों से विजय दिलाया था 4 नंबर विधानसभा में। वहाँ से राजनीति शुरू हुई और एक वार्ड के छोटे कार्यकर्ता के रूप में वार्ड अध्यक्ष में, वैसे संघ का बस्ती प्रमुख था पहले, तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद वार्ड अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, नगर में मंत्री, जिला का अध्यक्ष, नगर निगम में 1 बार पार्षद, दूसरी बार जनता समिति का अध्यक्ष, तीसरी बार सभापति, फिर बीजेपी का अध्यक्ष और फिर इंदौर विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष। तो इस प्रकार एक छोटे के कार्यकर्ता को किस प्रकार गढ़ा जाता है, यह हमारा मंच पे बैठा हुआ नेतृत्व है। आदरणीय ताई जी के नेतृत्व में हमने पार्टी में कैसे काम करना वो सीखा है और आज उसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एक छोटे से कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जवाबदारी दी है। वहीं ताई सुमित्रा महाजन ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा कार्यकर्ता को आगे बढ़ाती है और फिर चुनाव लड़वाती है। इंदौर का कार्यकर्ता जीतता आया है, अब हम सब मिलकर करेंगे। विकास के आधार पर वोट मांगने जाएंगे, नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे। ये कार्यकर्ताओं को, प्रमुख कार्यकर्ताओं को बुलाया। आज ये कोई बड़ी सभा हमारी नहीं है ना? कार्यकर्ताओं से बात करने के लिए आए हैं कि ये शंकर लालवानी जी हैं और ये बहुत अच्छा कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी की ही ये विशेषता है कि एक कार्यकर्ता को धीरे धीरे कार्य सिखाते हुए फिर उसको नेता बनाने की बात होती है, चुनाव लड़वाने की बात होती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और कार्यकर्ता भी है, क्योंकि मुझे कई बार लोग जब पूछते थे कि आप 8-8 बार कैसे जीतती हो, तो मेरा एक ही उत्तर जाता था, जाओ और हमारे इंदौर के कार्यकर्ताओं से पूछो वो मुझे कैसे जितवाते। तो कार्यकर्ता जीताता भी है और इसलिए मेरा विश्वास है कि आप उसी प्रकार लगा के, मन लगा के हम सब काम करेंगे
क्योंकि हमने विकास के काम किए हैं और उसके आधार पर हम वोट मांगने जाएंगे। लोग भी देना चाहते हैं, लोग नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। वहीं ताई ने कार्यकर्ताओं को अपना मोबाइल का सही उपयोग करने की टिप्स देते हुए कहा कि हर कार्यकर्ता अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, परिचितों को व्यक्तिगत रूप से पीएम मोदी को प्रधानमंत्री और शंकर लालवानी को सांसद बनाने के लिए वोट करे। ये देखो, ये मोबाइल कंटिन्यूअस हम इसका उपयोग करते हैं। सबके जेब में मोबाइल है और सब इसका उपयोग करते हैं। मैं आज आपको एक उपयोग जो सुबह से सबको बोल रही हूँ, अब मोबाइल का एक उपयोग आने वाले 19 तारीख तक आपको करना है, क्योंकि अभी और जगह भी चुनाव होना है। तो इसलिए इस मोबाइल से जो भी अपने परिचित है, जो अपने रिश्तेदार है, जो भी अपने दोस्त है, चाहे इंदौर के रहने वाले हो या इंदौर के बाहर दूसरे प्रदेशों में भी जहां अभी चुनाव होना है वहां भी रहने वाले हो, तो अपने मोबाइल से कम रोज 1, 2, 3 जितने भी कर सकते हो उतना फोन उस परिचित को, उस रिश्तेदार को, उस मित्र को, तुम्हारे व्यवसायिक कोई दोस्त हो उनको, तुम्हारी नौकरी में रहते हुए, जैसे अगर हम सरकारी नौकरी में रहे, अब कोई ट्रांसफर होके गया तो उसको भी कर सकते हैं। मगर हर जगह अपने फोन और इंदौर में तो ज्यादा से ज्यादा होना। और एक ही वाक्य हम बोलेंगे कि भैया, ईमानदार सरकार, काम करने वाली सरकार, देश की रक्षा करने वाली माननीय मोदी जी की सरकार फिर से आ जाए, इसके लिए मैं कमल के फूल पर वोट कर रहा हूँ, तुम भी करो। इस दौरान ताई ने कहा कि उन्होंने इंदौर को बच्चे की तरह पाला है। इंदौर का विकास चारों तरफ से हो, मैं प्रतिनिधि रहूं या न रहूं, जिस तरह से मां अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकती, उसी तरह इंदौर को नहीं छोड़ सकती। वहीं बीजेपी प्रत्याशी शंकर लालवानी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में उन्हें जो प्यार मिल रहा है, कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेताओं के बल पर जरूर उन्हें जीत का आशीर्वाद मिलेगा। मैं इंदौर के लोगों को इतना ही कहना चाहूँगी, सालों साल से मेरे इंदौर को मैंने अपने बच्चे जैसा पाला कि बच्चे का विकास कैसे हो, ये जैसे माँ सोचती है, तो ऐसी बड़ी बहन को हो या कुछ इस तरीके से एक चहु तरफ से इंदौर का विकास हो, ये मैंने हमेशा सोचा और उसी प्रकार से काम किया है। तो चाहे बहन अपने भाई को नहीं भूल सकती या माँ अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकती, उसी प्रकार मैं कोई प्रतिनिधि रहूं या नहीं रहूं, मैं इंदौर को छोड़ ही नहीं सकती, ना भूल सकती हूँ। देखो, भारतीय जनता पार्टी का परिवार है और आज मैं अपने परिवार में आया हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। आज मैं 2 दिन से ग्रामीण क्षेत्र में हूँ और जो प्यार और दुलार और आशीर्वाद जो ग्रामीण में मिल रहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे कार्यकर्ताओं के बल पर और जनता के आशीर्वाद पे, वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी यहाँ विजय होगी और फिर से नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। देखिए, वो किस रणनीति से लड़े, हमको उससे कोई सरोकार नहीं है। हमको ये है कि हम हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत और कार्यकर्ताओं के बल पर जनता के आशीर्वाद में जा रहे हैं। हमारी कोई रणनीति नहीं है, हमारी एक ही रणनीति है, कार्यकर्ता मेहनत कर रहा है और जनता का आशीर्वाद, ये रणनीति है हमारी। शंकर लालवानी का मुकाबला कांग्रेस के पंकज संघवी से है। बहरहाल अब देखना होगा कि ताई के बाद लालवानी इंदौर में बीजेपी की जीत का सिलसिला कायम रख पाते हैं या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, सावेर।